Today is 2nd January, and in this video, we'll be focusing on examples of deep facts. Okay, Devanshi, pado. With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. None of them uses seawater. Second is none of them is set up in water-stressed district. And third is none of them is privately owned. बताओ. How many of the above statements are correct? Sir, none. None are correct. Processing बताओ. सर बिकॉज मैं सब में मैंने तो उस समय यही दिमाग लगाया था कि नन दे रखा है तो कोई ना कोई सी वाटर यूज करता ही होगा और कोई ना कोई वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में होगा ही और प्राइवेटली होते ही हैं बिकॉज अडानी एक्सेट्रा. ठीक है. दैट इज वन लाइन ऑफ थॉट कि some might be water sea stress, some might sea water, some might be water stress. वो some वाले एंगल से तुमने सोच लिया क्योंकि कन्वर्स कर दिया तुमने स्टेटमेंट का. None, if none is given, what is the opposite of none? Some. Right? None means absolute zero. Then anything more than zero will be opposite of none. Yes, sir. So anything more than zero can be there, right? Even one can be there in any of these three. Sir. ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये वो सम वाले स्टेटमेंट्स का ही ऑपोजिट करके यूपीएससी ने दे दिया. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बायोलुमिनेसेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर XYZ प्रॉपर्टीज, राइट? सम को उल्टा करके नन करके दे दिया, राइट? दैट इज वन वे ऑफ थॉट. द अदर लाइन ऑफ थिंकिंग इज देयर आर सो मेनी पावर प्लांट्स इन द कंट्री, कोल बेस्ड. नन ऑफ देम आर इन यूसी वाटर, नन ऑफ देम आर इन वाटर स्ट्रेस, नन ऑफ देम. इसके लिए कौन बोल सकता है कि नन एक्चुअली नन है, जीरो है? कौन बोल सकता है? जिसको एक एक पावर प्लांट का डिटेल्स पता होगा, राइट? यस सर. So can we see it is deep fact? Yes, sir. So this is not HTBC. Okay. Why? Because because the inherent message is like that. Who will know कि none है? It's not an unprocessable statement. It's a processable statement. Deep facts are processable. HTBC are not processable. They are just simple, plain factual statements. उसके वो black and white है. या तो yes बोलोगे या no बोलोगे. Deep facts में कहीं ना कहीं processability आती है, in the sense of you'll feel the vibe is like technical. The vibe is like specialist will know. HTBC में वो specialist वाली vibe नहीं आएगी. The mascot is Thambi. इसमें क्या specialist का knowledge है? हर गेम का mascot होता है. इसका होगा, इसका नाम थम्बी है, ठीक है? सर प्रोसेसिबिलिटी एज इन स्टैंडर्ड फैक्ट होगा या नहीं? Is it standard fact? No, sir. That's it. Processability means in every way, whatever. Like, is there any headway? Is there any processing? Either it could be facts on the basis of facts, knowledge. Either it could be logic. Either it could be converse of the statements. जो भी है, that is processability. Okay. HTBC में प्रोसेसिबिलिटी नहीं. यहाँ पे तुमने क्या प्रोसेसिबिलिटी किया? Some will use sea water, some will use water stressed, some will be private. ये प्रोसेसिंग ही तो किया ना. HTBC में क्या है? The mascot is Thambi. इसमें क्या कुछ प्रोसेस कर सकते हैं हम? नहीं. कुछ है ही नहीं. और इसको क्या डिफैक्ट बोल सकते हैं? नहीं. नहीं, क्योंकि मैस्कट तो होता ही है हर गेम का. इसका थंबी है, ठीक है. डिफैक्ट कैसे बोल देंगे? है तो स्टैंडर्ड ही ना, बस अनप्रिपेरेबल है, अनप्रोसेसेबल है. ओके. यस सर. यू गेटिंग द डिफरेंस? यस सर. गाइस गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड. राइट? सो दिस स्टेटमेंट कैन बी, this question can be looked at from two angles. One is the sum वाला angle, converse करके sum वाला, and the other is defect वाला angle. ठीक है? I'll give you some more examples. डीप फैक्ट से बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते हैं, बिकॉज वो भी एक हद तक ही यूपीएससी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वो दे सकता है, बिकॉज देन अदरवाइज पीपल विल बी अप इन आर्म्स कि भाई इतना नॉलेज कैसे लेके आएंगे. बिकॉज यूजुअली पीपल फील एवरीथिंग इज कैन बी सॉल्व बाय नॉलेज. मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो नॉलेज हो जाएगी. देन दे एक्सेप्ट, ओके 2-4 क्वेश्चन डिफैक्ट टाइप के हैं तो ठीक है, कुछ नहीं बोलते. 10 क्वेश्चन डिफैक्ट का दे दिया तो कोर्ट चले जाएंगे लोग, आउट ऑफ सिलेबस, एंड इतना कौन पढ़ेगा. इट्स लाइक दैट. इसलिए ज्यादा नहीं देता है डीप फैक्ट्स.
HTBC का प्रोपोर्शन। हाँ सर जैसे ये डीप फैक्ट में इसमें भी नॉन रिपेयरेबल फैक्ट्स ही दिए रहते हैं, राइट? हाँ नॉन प्रिपेरेबल होते हैं, यस हैज टू बी करेक्ट में भी नॉन रिपेयरेबल ही दिए होते हैं। यस यस। सर इट इज अप टू अस कि हम कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। इट इज अप नॉट अप टू अस, वो वाइब आ जाएगी स्टेटमेंट की। वो तो जो स्टेटमेंट बताएगा तुमको वो है तुम्हारा। अप टू अस कैसे बोलोगी, एक में यस आंसर आएगा एक में नो आंसर आएगा, समझ एग्जैक्टली रही हो? सर। तो हमारी मर्जी नहीं है, वो तो स्टेटमेंट हमको बोल रहा है। We are not deciding what technique to use. It's not, it doesn't work like that. That is why I didn't teach the techniques first. मैंने क्लास में क्या किया, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना सीधा। मैंने पहले ये थोड़ी बताया ये टेक्निक है, ऐसे ऐसे थ्योरी है एंड अब अप्लाई करो। आई डिडंट टेल द टेक्निक्स एंड देन टुक यू टू द क्वेश्चंस। यू योरसेल्फ टोल्ड मी ना कि ये तो यार रिलेटेड नॉट रिलेटेड है, नाम में अनीमिया है, नाम में जननी है, यू योरसेल्फ टोल्ड ना। तो क्वेश्चन डिटरमाइंस दैट। वी आर तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल नो कि नो अगर नो नॉन प्रिपेरेबल है तो हैज टू बी होगा या फिर डिफेक्ट होगा। वी हैव टू फील द रूल वाइब ऑफ कुछ, द क्वेश्चन। यस ओके। रूल कुछ नहीं है बच्चे, रूल कुछ नहीं है। रूल पे द मोमेंट वी गेट ऑन रूल वाला थिंकिंग, आवर माइंड विल गो ऑन ऑटो पायलट। ठीक है, बिकॉज देन विल, ह्यूमन नेचर है, इजी वे आउट ढूंढते हैं कि रूल है ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। फिर वही टेम्पलेट बनेगी दिमाग में, टेम्पलेट बनेगी, फिर स्टेटमेंट को टेम्पलेट में फंसाने की कोशिश करोगे। यू शुड नॉट हैव एनी टेम्पलेट्स इन माइंड। ओके सर। ओके, हाँ। स्टेटमेंट विल टेल क्या यूज करना है, तो तुम्हारा काम है वाइब फील करने का। वाइब फील होती है दिमाग शांत करो, दिल खोलो, और दिल खुलेगा मिस्टेक से, मिस्टेक्स करो पहले, तब होगा वो। चलो क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। Consider the following statements. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. स्टॉप, टेल मी। सर मैंने ये सही किया, मतलब मैंने ये क्वेश्चन को गलत टिक किया था। मतलब गलत हो गया था ये क्वेश्चन तुमसे? नहीं नहीं सर, मतलब मैंने ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम्म मुझे ये गलत लगा था क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया था, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सर आई थिंक दे तो एग्जिस्ट इन नेचर। आई थिंक से काम नहीं चलेगा, मुझे और रैशनल बताओ। थिंक तो कोई कुछ भी कर ले, मोर सब्सटैंशियल रीजनिंग शुड बी देयर। थिंक, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. व्हाट डज इट मीन? सर अगर कोई भी नैनो पार्टिकल लाइक अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस अगर एग्जिस्ट करेगा तो दिस स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो आई थिंक सर मुझे यही वाइब आई थी कि ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, दे एग्जिस्ट इन नेचर सम फॉर्म और द अदर। यस, तो ये वाइब तुमको क्यों आई? हाँ, यू आर राइट प्रणव, इट्स डीप फैक्ट। ये वाइब तुमको क्यों आई? बिकॉज द स्टेटमेंट इज वेरी, मतलब क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिफिशियल वंस एक्सट्रीम लाइन है। देर आर नो, डोंट यूज एक्सट्रीम वर्ड। ये फिर वही तुम्हारा वो कर दे, मॉडल कर देगा थिंकिंग को, प्रोसेस ऑर्गेनिक करेंगे हम। व्हाट इज द स्टेटमेंट सेइंग? एक्सेप्ट फॉर आर्टिफिशियल वंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट? यस सर। दोज मेड बाय ह्यूमंस आर्टिफिशियल हो गए, तो हम्म। एक्सेप्ट फॉर आर्टिफिशियल वंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नेचुरल नहीं वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते। यस सर। हु कैन से दिस? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। So deep fact. One way of looking at it. The Okay. other way of looking at it, this statement is talking about nature, entire earth. पूरी धरती पे नैनो पार्टिकल्स है ही नहीं किसी भी और चीज में। भाई चांस तो ये गड़बड़ है, लाइक कॉमन सेंस से भी बोलोगे तो धरती पे हर चीज है ना। यस सर। The scope is the entire. Now, if this statement had constrained itself by saying in the nuclear field, except for those made by this thing, nanoparticles do not exist, मतलब उस टाइप से अगर कुछ नैरो कर रहे हैं, then extreme words का भी करेक्ट होने का चांस हो जाता है, because the statement is narrowing itself down, constraining कर रहा है उसको, स्कोप लिमिट हो रहा है। बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना, पूरा अर्थ है स्कोप। आर यू गेटिंग इट? यस सर। None of the coal based power plants are in water stress district. कोई वही नहीं है, इसको वही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता, none of the
1000 megawatt above power plants are in water stress district. This could be true, right? Because ज्यादा पानी चाहिए, because ज्यादा वो है. अगर 1000 मेगावाट तो बहुत बड़ा पावर प्लांट होता है, कुडमकुलम है न्यूक्लियर वाला 1000 का तो. Yes, sir. So the point is, the more constrained the statement is, it has a higher chance, because जितना narrow होता जाएगा उतना उसका properties भी define ज्यादा होती जाएंगी ना. Okay. Yes, sir. और जितना wide रहेगा उतना exceptions कम है. मतलब wide में तो सब कुछ covered है. Are Okay. you getting what I'm saying? Yes, sir. सर मैंने ये सोचा था कि अगर कोई भी नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन ही ऑल टुगेदर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो मैंने इसलिए Absolutely. काट दिया था. तो ठीक है, तुम्हारी सोच एब्सोल्युटली फाइन है, लेकिन तुमने कौन से एंगल से सोचा? सम नैनो पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन नेचर, ये सोच लिया ना. यस सर, कॉन्वर्स. कॉन्वर्स. और मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डिफेक्ट एंगल से भी तो सोच सकते हैं, राइट? यस सर. यस सर. Another one I'll tell you. Guys, give me a thumbs up if you all understand. Read the first statement of this question. Consider the to us. following statements. BDBD is a large refugee settlement in the northwestern Kenya. इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. So it is a deep fact. ठीक है, कैसे deep fact? सर बिकॉज पहला तो ये ट्राइब्स के बारे में, जो भी रेफ्यूजी हैं उनके बारे में, एंड इट इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट. और इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, दैट टू इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री. सर ये नॉन स्टैंडर्ड है, नॉट प्रिपेरेबल है, और मे बी न्यूज में रहा हो बट मैंने नहीं सुना. क्या न्यूज में नॉर्थ वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न देखते हैं क्या हम इतना? नो सर. नॉन स्टैंडर्ड बनाओ इसको. ओके. जब हम नाइजर की एमएसपी नहीं देखते तो ये तो उसके आगे का ही सवाल है. यस सर. बस नॉन स्टैंडर्ड है. ओके. सो डीप फैक्ट, राइट? यस सर. तो बिल्कुल सही पकड़ रही है. ठीक है. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट? ये दो कदम है. पहला कदम है कंट्री, दूसरा कदम है नॉर्थ वेस्टर्न. ओके. Okay. BDBD is a large refugee. This statement can be made in what? In how many ways? Firstly, BDBD is a large refugee settlement. Full stop. Okay. BDBD is a large refugee settlement in Kenya. Full stop. BDBD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. Full stop. ठीक है? Yes, sir. The first statement, BDBD is a large refugee settlement, had this been given, तो क्या क्या बोलती? So ये स्टैंडर्ड फैक्ट है. नो, BDBD is a large refugee settlement. स्टैंडर्ड फैक्ट कहाँ से होगा? I mean हार्ड कॉन्क्रीट फैक्ट दे रखा है इधर पे. हाँ, हार्ड कॉन्क्रीट फैक्ट है. HTBC बोलेंगे? यस सर. HTBC. ठीक है. BDBD is a large refugee settlement in Kenya. Full stop. What to do? सर ये भी हैज टू बी करेक्ट हो सकता है. Yes. Why? सर बिकॉज इट इज स्टिल नॉट, मतलब इट कांट बी प्रिपेयर्ड सर. Yes, it can't be prepared and it's talking about country level. Yeah. Country level तक तो हम फिर भी हमारे स्टैंडर्ड फैक्ट की रेंज के ही है ना, country level तक Yes, तो. sir. Now the problem is northwestern, so it is not stopping at just country level, it is going one way ahead and northwestern, right? Okay. So deep fact दो कदम ले रहा है फिर यहाँ पे. कंट्री का पहला कदम, द सेकंड कदम इज नॉर्थ वेस्टर्न. Yes, sir. Had it stopped at country, then it will give the correct country. I think the correct country is Uganda. Then it will say BDBD is a large refugee settlement in Uganda. Full stop. That's it. Just like
T-board has foreign offices in Dubai and Moscow. Full stop. Okay. Yes, sir. Can you see the comparison? Yes, sir. अगर country पूछना होता, in which country is BDBD, then the answer would be BDBD is a large refugee settlement in Uganda. Full stop. Right? Then country level is our preparation zone level. So HTBC. But where in Uganda? The question in that case, in this particular case, is where in Kenya is BDBD? It's in northwestern Kenya. This is the answer. तो हम वेयर इन कीनिया थोड़ी पढ़ेंगे, हम सिविल सर्विसेज कीनिया के लिए थोड़ी दे रहे हैं. ओके सर. सर ओके यस सर. सर आई हैव अ डाउट. सर अगर इधर दिया होता बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन केन्या, then it will be HTBC, but then it will not give Kenya, it will give Uganda, which is the correct country. Okay. Okay. अगर ये नॉर्थ हाँ, and now in this question they are going one step ahead. Northwestern Kenya दिया है and then it is a defect and it is wrong. Yes. Okay. अब ये समझ लो, अगर ये नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा बोल देता तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना, बिकॉज युगांडा इज द करेक्ट कंट्री. Okay. अब ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पे जाके पूछ रहा है, वो तो एग्जाम का लेवल नहीं है. तो ये कीनिया कर दिया इसने, इसीलिए इसने कंट्री लेवल पे ही काट दिया इसको, स्टेटमेंट को. Okay. Are you getting it? Yes sir. So Okay. ये from that angle it's and this a very preparable kind of, like that vibe is that preparable type. Okay. 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 So from that angle it becomes your deep fact. Yes sir. Understanding what is deep fact? Yes sir. Guys, if you understand, give me a thumbs up please. One more question, we'll see. Okay. Devanshi, please read. With reference to the UN Credentials Committee, consider the following statements. It is a committee set up by UNSC and works under its supervision. It traditionally meets in March, June, and September every year. And it assesses the credentials of all UN members before submitting a report to General Assembly for approval. बताओ, second statement process करो. Sir, again, it is a defect. Why? It traditionally meets in March, June, and September every year. Yes. Had the statement been, it meets in March, June, and September every year. Full stop. फिर क्या होता? So वो has to be correct होता. हाँ, वो has to be correct होता. Even if 3 names are given. Yes sir. Because the message is one ना, कि मिलता कब है? अब वो 10 महीने मिले, 12 महीने, 1 मिले, 3 मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. The message is one, right? Yes sir. तो HTBC. But traditionally जैसे ही बोल दिया, traditionally तो भाई स्पेशलिस्ट को ही पता होगा. Okay. Right? Yes sir. So now you are getting a hang of it? Yes sir. Guys, give me a thumbs up if you understand this question. Right. One more. Devanshi, first statement बताओ.
सेकंड बताओ। Containers made of it can be used to store फिर पूरा any पढ़ो, ऊपर शुरू से oh, पढ़ो। with reference to polyethylene sir, what is this word? I don't know, sir. How to read the word? टेरेफ्थलेट, पॉलीइथिलीन, टेरेफ्थलेट, पीईटी, पेट बॉटल जो होती है नॉर्मल Okay, वाली PET. पानी कोल्ड Yes, ड्रिंक sir. वाली। हाँ हाँ The use of which is so widespread in our daily lives. Consider the following statements. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. स्लो पढ़ो, दोबारा पढ़ो, बहुत फास्ट हो रही है, मिस हो जाएगा, दोबारा पढ़ो। Containers made हाँ of it हाँ can be used to store हाँ। any एनी को alcoholic. स्ट्रेस है, एनी Yes, पे sir. स्ट्रेस है, To store दोबारा पढ़ो, any एनी पे स्ट्रेस करके। containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। एनी पे स्ट्रेस है, बताओ, Yes, प्रोसेस sir. करो। सर ये भी डिफैक्ट ही है क्यों? सर। टू स्टोर एनी सर, इतने सारे अल्कोहलिक बेवरेज होते होंगे सर। सर एनी इज लाइक अ वेरी वाइड टर्म, मतलब वेरी एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम आई मीन। एनी मतलब ऑल, हाँ ऑल ही हो गया। हाँ। यस सर। एंड हु कैन से दिस? एनी स्पेशलिस्ट। अल्कोहलिक स्पेशलिस्ट। डीप फैक्ट यस सर। गलत होगा यस सर। बस, बाकी सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा आंसर। ठीक यस है, सर। यस सर। तो समझ में आया डीप फैक्ट क्या है, एसटीबीसी क्या है, आ गया। राइट? अब है ये सब प्रैक्टिस पे। ओके, हम्म। I'll stop the recording.